वकील अनिल मिश्रा गिरफ्तार हो या ना हो, वो जेल जाए या ना जाए, सीएम मोहन यादव इनको सलाखों के पीछे डालें या ना डालें, लेकिन अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकर को चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो ग्वालियर के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो यकीन मानिए इतने मूर्ख नहीं हैं। वो वकील अनिल मिश्रा से ना डरने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूं कि ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, ये आरएसएस और संघी के समर्थक लोग हैं, लेकिन बिहार के लोकतंत्र, माफ़ कीजिए, देश के लोकतंत्र पर ये दाग नहीं लगा सकते हैं। ये अम्बेडकरवादियों को हिला नहीं सकते हैं। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि ये भले अम्बेडकर जी को गाली दे रहे हैं, वकील अनिल मिश्रा साहब सीएम मोहन यादव की पुलिस को वो टारगेट कर रहे हैं, वो उनको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का वो बाल बाका नहीं कर सकते हैं। वो कानून की नींव को हिला नहीं सकते हैं। वो कमज़ोर कर सकते हैं, वो गोल गोल घुमा सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उनको आप जो है तोड़ नहीं सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए ना समझिए। वकील अनिल मिश्रा कौन है? ये जहरीला आदमी है, ये नफरती आदमी है, ये वकील है, ग्वालियर हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन का पूरा अध्यक्ष रह चुका है, वकील है, और ये ब्राह्मण है, ये मनुस्मृति को मानने वाला है, ये अंबेडकर विरोधी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मैं ऐसा इसलिए खोल के कह रहा हूँ कि जो देश का शुभचिंतक होगा या किसी समाज से आएगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, वो देश को तोड़ने की बात कर ही नहीं सकता। वो अंबेडकर जी को गाली देने की बात कर ही नहीं सकता। वो गांधी जी को गाली देने की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन ये वकील अनिल मिश्रा क्या कह रहा है कि संविधान को दरअसल अंबेडकर जी ने लिखा ही नहीं, पहला। दूसरा कह रहा है ये गंदा आदमी था, ये बेवकूफ़ आदमी था, मूर्ख आदमी था। तो संविधान को दरअसल अनिल मिश्रा के पापा जी ने लिखे हैं, इनके बाप लिखे हैं, इनके दादा लिखे होंगे मेरे लिहाज से, क्योंकि हम लोग तो बचपन से स्कूल और कॉलेजों में यही पढ़ते आ रहे हैं, मीडिया में यही देखते आ रहे हैं, गूगल पे कर लीजिए कि भाई संविधान के रक्षक, हम सबके जो है संविधान के कर्ता धर्ता पिता वो तो अंबेडकर जी ही हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। लेकिन उनके लिए नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं वो गंदे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं। अब वकील अनिल मिश्रा साहब, आपकी औकात दो कौड़ी की है। एक नंबर के तुम जाहिल हो, तुम वकील नहीं, वकील के नाम पर जो है झोला छाप हो, इसीलिए तुम हमारे देश के रक्षक, हमारे देश संविधान के लिखने वाले बापू को दरअसल अंबेडकर जी को तुम गाली दे रहे हो। और यही वजह है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको आरएसएस, संघी और दरअसल जो है मनुस्मृति को मानने वाले लोगों का समर्थन है, सत्ता में बैठे पागल लोगों का समर्थन है, और इसीलिए ऐसा गंदी बयान आप कह रहे हो। ये बात कौन कह रहा है? ये बात पवन खेरा जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, ये बात दलितों के रक्षक मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि भाई इनका दिमाग ही खराब हो गया, इनके इलाज की ज़रूरत है, और ये लोग दरअसल मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अब सवाल ये है कि वकील अनिल मिश्रा साहब सबको बदनाम क्यों कर रहे हैं भाई? और ये भी कह रहे हैं कि दम है तो जेल में डाल के देखा। मैंने आपको एक वीडियो फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था। दरअसल इनका लहजा, इनका तेवर, इनके जहरीले बोल इन दिनों इसलिए बरगला रहे हैं क्योंकि सत्ता का नशा सर पे चढ़ गया, पैसे का भूख सर पे चढ़ गया, और यही वजह है कि आज इतनी तमाशा, इतनी परेशानी वाला जो खबर है वो ये करते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सड़कों पर आता है, अम्बेडकरवादियों को ललकारता है, जब ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगना होता है तो उसका विरोध करता है, और सीएम मोहन यादव की पुलिस को भी है टारगेट करता है। कैसे करता है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आप हिना खान को नहीं भूल सकते हैं, जो तस्वीरें वायरल हुई थी और जय श्री राम की वो नारे भी लगाए थे। वो अच्छा किया था एमपी पुलिस ने, और उनके मुंह पर तमाचा मारा था कि तुम हिंसा फैलाओगे, वॉयलेंट करोगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करोगे, दंगा करने के लिए सड़कों पे आगे तो नहीं करने देंगे। इस मुल्क में जितने स्टेट हो उसको बचाने की जिम्मेदारी इस देश की रक्षक की, और वो मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया था। लेकिन अफसोस है कि सीएम मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं? आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि आप ऐसे वकील अनिल मिश्रा को जेल में नहीं डाल रहे हैं? आइए वो बताते हैं उनकी मजबूरी का कारण। सीएम मोहन यादव जी, अनिल मिश्रा को आप जेल भेज दीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, और नहीं तो वो जिस तरीके से ललकार रहा है आपकी पुलिस को, आपकी सरकार को, वो आप पर धब्बा है, वो एक तमाशा बनकर रह जा रहा है। क्योंकि एक वकील जो कानून का जानकार हो सकता है, एक वकील जिनको कानून का परख हो सकता है, वो अगर सड़कों पे आकर दंगा फैलाने की बात करे, आपके पुलिस को ललकारे, अम्बेडकरवादियों को मानने वाले को गाली दे, अम्बेडकर जी को गाली दे, उसकी जगह मुझे नहीं लगता कि सड़कों पर है या घर में, उसकी जगह सलाखों के पीछे है। उनको जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अम्बेडकर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं,
ये लोग देश विरोधी हैं, लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वकील अनिल मिश्रा के बारे में अभी हमने आपको बताया। अब देखिए ना, वो सड़कों पे आकर मध्य प्रदेश की पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि भाई साहब दम है तो जेल में डालो। हमने आपको वीडियो भी दिखाया। वो कह रहा है मेरा हक है कि हम अंबेडकर जी को कुछ भी कह सकते हैं, मेरा हक है हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे हक है तो कानून के दायरे में है ना, स्वतंत्रता बोलने की है। इसका मतलब थोड़ी है कि खुद छो बोल दोगे। अरे वकील अनिल मिश्रा साहब, अरे शक्लें अच्छी नहीं, बातें तो अच्छी करेंगे ना आप। मुझे माइक मिल गया है, मुझे कैमरा मिल गया है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम कुछ भी बोल देंगे। क्या कानून नहीं है इस देश में? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा को बचाने की ही बात करेंगे ना आप, कि उसको तोड़ने की बात करेंगे? या बीजेपी के नेता की तरह बात करेंगे कि वोट नहीं दोगे तो तुम हरामखोर हो, तुम वोट नहीं दोगे तो सड़कों पे नहीं चलो, स्कूल नहीं जाओ, राशन मत लो। मतलब उनके बाप का थोड़ी ना। तो वकील अनिल मिश्रा को दरअसल क्या है कि वो सीएम मोहन यादव को चैलेंज कर रहे हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं कि भाई हमारे मन में आएगा मूर्ति तोड़ देंगे ग्वालियर का, हम उनका विरोध कर देंगे, हम अपने गुंडों को लेकर सड़कों पे आ जाएंगे, हम कानून को हाथ में ले लेंगे, आपकी पुलिस को ललकार देंगे, आपकी पुलिस जय श्री राम कर कर बचाएगी माहौल को, फिर भी हम उसको ललकारेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सत्ता का ताकत है, हमारे पास पीछे मंत्रियों का पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ये दरअसल नशा उनके दिमाग में घुसा पड़ा है और इसीलिए इस तरीके का वो कदम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि खास करके वकील अनिल मिश्रा का जो इलाज है वो सीएम मोहन यादव जी करेंगे। उनको नोटिस दें, वहाँ की पुलिस उनको जो है एफआईआर कर अरेस्ट करे, क्योंकि अगर ऐसे लोग जेल में नहीं होंगे, ऐसे वकील अगर सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तो ये लोग दंगा कराएंगे, ये लोग हिंसा फैलाएंगे और ये लोग दरअसल अंबेडकरवादियों को जो है ललकारने की कोशिश करेंगे। और नहीं अगर भेजेंगे तो ये माना जाएगा कि वहाँ की प्रशासन, वहाँ की मंत्री, वहाँ के नेता, वहाँ का सोच दरअसल जो है अनिल मिश्रा से मिल रहा है, इसीलिए उनको खुलेआम छूट दिया गया। हमारा ग्वालियर हाईकोर्ट में जब बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी तब भी हमने देखा था इनका तमाशा, इनका ड्रामा, इनकी बदमाशी। लेकिन इसके बावजूद सीएम मोहन यादव की पुलिस ने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही, मुंह को दरअसल गूंगा कर लिया, कान को जो है बहरा कर लिया उन्होंने। ये समझना पड़ेगा, इनको ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकते हैं। ये लोग खुले गुंडे हैं, इनका जगह सलाखों के पीछे है। नहीं तो ये लोग संविधान, लोकतंत्र के साथ साथ अंबेडकरवादियों को जो है दरअसल दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको नीचा दिखा रहे हैं। ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का। संविधान के रक्षक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ही हैं, हमारे देश के पिता बापू दरअसल महात्मा गांधी जी हैं। भले आप कितना भी गाली क्यों ना दे दें, आप किसी को भी मान लीजिए, ये आपका हक है। आप सावरकर जी को, गोडसे जी को मानते ही हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन देश जिसका है उसी का रहेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का देश आपके नाना का नहीं हो जाएगा। देश हमारे सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सभी धर्मों का है, सभी लोगों का है। और इसीलिए हम लोग खूबसूरत लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। भले आप कितना नफरत फैलाएं, जहर फैलाएं, लड़ाने की कोशिश करें, और इसीलिए आप लड़ाना चाहते हैं ताकि लोग काम काज, कपड़ा रोटी मकान पे बात ना करें, देश की तरक्की पे बात ना करें, हिंदू मुसलमान की राजनीति में जो है वो फंसे रह जाएं, मंदिर मस्जिद में फंसे रह जाएं। लेकिन इससे बचिए। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को सीएम मोहन यादव जी जेल में डालिए, नहीं तो आने वाले वक्त में ये लोग देश को तोड़ेंगे भी और इनका जो मंसूबा है वो कामयाब भी हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वकील को सलाखों के पीछे डालिए।